नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल हॉरर अड्डा में। अब से मैं आने वाली सारी वीडियो को पॉडकास्ट के रूप में ही डाला करूंगा ताकि आप सबका समय बचे और आप जब चाहे तब हमारी कहानी सुन सके। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे अपराधी के ऊपर है जिसने अपने कुकर्म और हैवानियत से इतिहास के काले अध्याय में अपनी जगह बना ली। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अपराधी का सर लगभग 180 साल से एक कांच के बर्तन में संभाल कर रखा है। पर सवाल यह बनता है कि आखिर क्यों? तो इस सवाल का जवाब हम जानेंगे आगे वीडियो में। इस अपराधी का नाम डियोगो एल्विस था। उसका जन्म साल 1810 में स्पेन के गैलिशिया में हुआ था। डियोगो जब 19 साल का हुआ तब उसके माँ बाप ने उसे नौकरी के लिए पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन भेज दिया। तो लिस्बन जाने के बाद डियोगो ने लिस्बन में कई धनाढ्य नागरिकों के यहाँ नौकर का काम किया, जैसे कि झाड़ू पोछा, साफ सफाई। इसके अलावा डियोगो ने वहाँ और भी कई छोटे मोटे काम किए, पर उसका मन इन छोटे छोटे कामों में नहीं लगता था। धीरे धीरे डियोगो को वहाँ शराब और जुए की लत लगने लगी और इस वक्त उसकी मुलाकात वहाँ के कुछ बुरे लोगों से भी हुई। इस बुरी संगत का नतीजा यह हुआ कि शराब और जुए के खेल से आगे निकलकर अपराध के खेल में लिप्त हो गया। अपराध की दुनिया उसे लुभावनी लगने लगी, उसमें उसे मजा आने लगा, क्योंकि ये काली दुनिया उसे बहुत आसान लगी, जहाँ से मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते थे। अपने काले कर्मों को अंजाम देने के लिए डियोगो ने लिस्बन के एक 60 मीटर ऊंचे पुल को चुना, जो एक नहर के ऊपर बना था। लिस्बन शहर आने जाने के लिए लोग इस पुल का इस्तेमाल करते थे। पास के गांव के किसान भी इस पुल का इस्तेमाल करके राजधानी लिस्बन में अपनी सब्जी और अनाज बेचने जाते थे। डियोगो ने इस बात का फायदा उठाया। वह हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब कौन उस पुल से गुजरता है। शाम होते ही शहर से सब्जी और अनाज बेचकर आने जाने वाले किसानों पर वह घात लगाकर पीछे से हमला कर देता और उनका सारा रुपया पैसा छीन लेता। दुनिया में अपनी पहचान छुपाने के लिए डियोगो किसानों को 60 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिराकर मार देता। कुछ किसान डियोगो का विरोध करने लगते, अपनी पूंजी और अपनी जान बचाने के लिए उससे हाथापाई करने लगते। लेकिन डियोगो किसी धारदार हथियार से उन किसानों की जान ले लेता और फिर उन लाशों को उसी पुल के नीचे नहर में फेंक के किसानों का सारा पैसा लेकर वहां से गायब हो जाता। जाहिर सी बात है कि इतने दिनों तक वो लाश किसी से छुपी नहीं रहती, जरूर किसी न किसी की नज़र पड़ ही जाती। और हुआ भी ऐसा ही। लोगों ने नहर के पानी में कुछ लाशों को तैरते हुए देखा। जब उन्होंने लाशों को तैरते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये लोग गरीबी से तंग आकर पुल से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लिया होगा। पर धीरे धीरे किसानों के गायब होने का मामला बढ़ता ही गया। इस अंतराल में पैसे के लालच में डियोगो भी लगभग 70 से ज्यादा किसानों का कत्ल कर चुका था। ऐसे में लिस्बन और उसके आसपास के गांव में अब किसानों के गायब होने की चर्चा शुरू हो गई कि कैसे एक एक करके किसान गांव से गायब होते जा रहे हैं। पुलिस के पास भी यह बात पहुंच गई। पुलिस को खोजबीन के समय नहर में कई लाशें तैरती मिली। पुलिस ने इन लाशों की जांच करवाई। शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला कि इन किसानों ने आत्महत्या ही की है, क्योंकि किसानों की लाश से पुलिस को कोई भी हथियार से हुए घाव के निशान नहीं मिले, जिससे यह साबित हो सके कि इन किसानों को किसी ने हमला करके मार डाला है। पर बाद में यह दावा गलत साबित हो गया, क्योंकि बाद में पुलिस को नहर से कुछ ऐसी लाशें भी मिली जिन पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। किसानों के शरीर पर मिले इन घावों के निशान से पुलिस को यह लगने लगा कि किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। इसके बाद पुलिस ने इन घटनाओं को अंजाम देने वाले कातिल की खोज में दिन रात एक कर दिया। पुलिस को इन खतरों का सिलसिला रोकने के लिए उस पुल को ही बंद करना पड़ा। जहां से डियोगो किसानों को नीचे फेंक देता था, उधर उसके खिलाफ पुलिस का एक्शन देख डियोगो 2-3 साल तक के लिए अंडरग्राउंड हो गया। उसके अंडरग्राउंड होते ही मौत का यह सिलसिला भी थम गया। पुलिस ने कातिल की खोज में बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता है कि एक बार किसी को बुरे काम की आदत लग जाती है तो फिर वह छूटती नहीं। पुलिस के डर से 3 साल तक अंडरग्राउंड डियोगो के दिमाग में शैतानी कीड़ा फिर बुलबुलाने लगा। डियोगो को अब लगने लगा कि किसानों को मारकर रुपया पैसा छीनने में वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता,
तो क्यों ना अपने कुकर्म और हैवानियत को और बढ़ाया जाए। इसलिए डियोगो ने एक गैंग बनाया और खुद को उस गैंग का सरदार बना दिया। उसने इस गैंग में छोटे मोटे गरीब और वहाँ के लफंगों को भर्ती किया। डियोगो ने अपने गैंग के लिए भारी तादाद में हथियार भी इकट्ठा कर लिए। इन 3 सालों के बड़े अंतराल में लोग और पुलिस भी किसानों की हत्या वाली पुरानी बातें भूल गए थे। इसी बात का फायदा उठाकर डियोगो ने अपने गैंग के साथ पैसे वाले लोगों को लूटने का शुरू कर दिया और वो जहाँ भी लूटपाट करता था कत्ले आम मचा देता था। लिस्बन में हो रही लगातार चोरियों और हत्याओं से वहाँ की पुलिस एक बार फिर से परेशान हो गई। डियोगो इतना चालाक था कि पुलिस हमेशा उससे 2 कदम पीछे ही रहती थी। जब वह अपने काम को अंजाम देकर वहां से भाग जाता तब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती। यहाँ तक कि डियोगो इतना शातिर था कि वह घटना स्थल पर अपने खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता था जिससे पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंच सके। एक दिन डियोगो ने एक डॉक्टर के घर पर धावा बोला। उसने उस घर के 4 सदस्यों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और उन सबको मार दिया और वहां से फिर रफू चक्कर हो गया। पर उस दिन घर में डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया यह हैवानियत से जिंदा बच गई और उसने पुलिस के सामने डियोगो और उसके साथियों की पहचान उजागर कर दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने अपने खबरियों से संपर्क किया और खबरियों को डियोगो और उसके साथियों की कदकाठी का खाका देकर शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया। आखिरकार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस डियोगो को उसके अड्डे से पकड़ने में कामयाब हो गई। पुलिस ने जब डियोगो को पकड़ा तब यह नहीं पता था कि डियोगो ही किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, पर पुलिस को यह संदेह जरूर हो गया था कि डियोगो पहले से ही अपराधी टाइप का आदमी है, क्योंकि कोई भी आदमी अचानक से इतना बड़ा हत्यारा नहीं बन सकता। पुलिस ने जब उसकी हिस्ट्री पता की और फिर डियोगो पर शक्ति दिखाई तो पुलिस को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि डियोगो ही वही शैतान है जो कुछ मामूली पैसों के लिए गरीब और असहाय किसानों को पुल से नीचे फेंक कर मार देता था। डियोगो ने पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया था। यह मामला अदालत में गया, जहां डॉक्टर की 11 साल की बेटी मारिया ने डियोगो के खिलाफ अदालत में गवाही दी। इस गवाही और किसानों की हत्या के कबूलनामे के आधार पर अदालत ने डियोगो को फांसी की सजा सुनाई। साल 1841 में उस क्रूर हत्यारे को फांसी पर लटका दिया। पर डियोगो की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। उस समय वैज्ञानिक पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान पर शोध कर रहे थे। उन वैज्ञानिकों को डियोगो एक बड़े ही सुनहरे अवसर के रूप में दिखाई दिया। वैज्ञानिकों ने अदालत से अपील की कि डियोगो को फांसी पर चढ़ाने के बाद उसका सिर शोध के लिए दे दिया जाए, जिससे वैज्ञानिक डियोगो की खोपड़ी से यह पता लगा सके कि आखिर वह अपराधी कैसे बना और इतना बेरहम। फांसी के बाद डियोगो के सर को उसके धड़ से अलग करके एक खास तरह के केमिकल में डुबाकर कांच के वर्तमान में सुरक्षित रख दिया गया, जिस तरह मिस्र के देश के लोग मम्मी को सुरक्षित रखते हैं। खैर, आज 2024 चल रहा है और डियोगो की खोपड़ी लिस्बन यूनिवर्सिटी में एकदम सुरक्षित रखी गई है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।